हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वाल्व। आज की वीडियो में हम जानेंगे वाल्व क्या होता है, ये किस काम में आता है और कौन कौन से टाइप के वाल्व होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वाल्व यूज़ कहाँ होता है। वाल्व का यूज़ हम करते हैं पाइपलाइन में, और ये पाइपलाइन हमारे घरों में भी हो सकती है या इंडस्ट्री में भी हो सकती है। और इन पाइपलाइन में से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर सकता है, जैसे कि पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, एयर हो सकता है या कोई भी गैस हो सकती है। तो इन सभी फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए वाल्व एक जरूरी डिवाइस हो जाता है। तो आखिर वाल्व होता क्या है? वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है, यानी कि दिशा प्रदान करता है। और ये तीनों चीज़ें करने के लिए हमको वाल्व को या तो ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा या पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है पार्शली ओपन या पार्शली क्लोज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वाल्व एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को और प्रेशर को कंट्रोल करती है। हमारे पाइपलाइन में कई तरीके के वाल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट वाल्व, ग्लोव वाल्व, चेक वाल्व, प्लग वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, निडल वाल्व, पिंच वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। इन सभी वाल्व को हम आगे एनिमेशन के थ्रू आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गेट वाल्व क्या होता है। गेट वाल्व एक लीनियर मोशन वाल्व होता है। अब लीनियर मोशन क्या होता है? अगर वाल्व ऊपर और नीचे इस तरीके से मोशन करता है तब उसको हम लीनियर मोशन वाल्व कहते हैं। गेट वाल्व लीनियर मोशन के कारण ही किसी भी फ्लूइड के फ्लो को या तो स्टार्ट करता है या स्टॉप करता है। और ये वाल्व या तो फुली ओपन रहेगा या फिर फुली क्लोज रहेगा। गेट वाल्व का यूज ऑलमोस्ट हर तरीके के फ्लूइड में करा जाता है, जैसे कि एयर में, फ्यूल गैस में, फीड वाटर में, स्टीम में, लूब ऑयल में एंड हाइड्रोकार्बन में। गेट वाल्व एक अच्छा गुड शट ऑफ प्रदान करता है, लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक होता है। जब ये गेट वाल्व पूरे तरीके से ओपन होता है तब वहां पर एक माइनर प्रेशर लॉस होता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये है हमारा गेट वाल्व, ये हमारा है व्हील। जब इस व्हील को हम घुमाते हैं तो ये जो है ऊपर नीचे होता है, और जैसे ही यह वाल्व ऊपर जाएगा तो हमारा जो फ्लो है वो चालू हो जाएगा, और अगर ये नीचे आएगा तो जो हमारा फ्लो है वो बंद हो जाएगा। गेट वाल्व भी हमारे 5 तरीके के होते हैं: सॉलिड वेज गेट वाल्व, फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व, स्प्लिट वेज गेट वाल्व, ओएस एंड वाई गेट वाल्व, नॉन राइजिंग स्टेम गेट वाल्व। ग्लोव वाल्व, ग्लोव वाल्व का यूज किसी भी फ्लूइड के फ्लो को स्टॉप करने, स्टार्ट करने एंड रेगुलेट करने के काम में लाया जाता है। इसके अंदर एक फायदा होता है कि ग्लोव वाल्व से हमको एक अच्छी लीक टाइटनेस मिलती है और एक बेटर शट ऑफ मिलता है कंपेयर टू गेट वाल्व। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये गेट वाल्व के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्लोव वाल्व। ये जब हम व्हील को घुमाते हैं तब ये लीनियर मोशन करता है और ऊपर नीचे मूव करता है। जब ये वाल्व ऊपर की ओर जाता है तो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जब ये वाल्व नीचे की ओर जाएगा तब हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। ग्लोव वाल्व 3 तरीके के होते हैं: जेट टाइप, वाई टाइप एंड एंगल टाइप। चेक वाल्व, चेक वाल्व उन जगहों पर यूज करा जाता है जहां पर हमको बैक फ्लो को रोकना होता है, या ये कह सकते हैं हम चेक वाल्व हमको एक ही डायरेक्शन में फ्लो प्रदान करता है। अगर बैक फ्लो मारेगा तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और इस वाल्व को ओपन करने के लिए फ्लूइड के अंदर प्रेशर होना चाहिए, तब ये वाल्व खुलेगा। और अगर वो प्रेशर बैक लगेगा
तब ये वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये हमारे स्विंग टाइप होते हैं, लिफ्ट टाइप होता है, डुअल प्लेट टाइप होता है और स्टॉप चेक वाल्व टाइप होता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं जब हमारा पानी आगे की ओर प्रेशर लगा रहा है तब ये जो वाल्व है हमारा ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर पानी पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा तब ये वाल्व बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लग वाल्व। प्लग वाल्व हमारा एक क्वार्टर टन रोटरी मोशन वाल्व होता है। अब क्वार्टर टन होता क्या है? इस टाइप के जो वाल्व होते हैं ये इस तरीके से यानी कि 90 डिग्री पर काम करते हैं। आपके घरों में अगर ग्लोब वो बॉल वाल्व होगा तो वो भी हमारा क्वार्टर टन रोटरी वाल्व होता है, क्योंकि आपको पता है पूरा एक चक्कर लगाने में हमारे 360 डिग्री होते हैं, तो क्वार्टर टन में हमारा हो गए 90 डिग्री। तो ये जो वाल्व है 90 डिग्री पर ही काम करता है। अब प्लग वाल्व के अंदर एक टेपर्ड या सिलेंड्रिकल प्लग होता है जो कि किसी भी फ्लो को या तो चालू करता है या फिर बंद करता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये है प्लग वाल्व, यहाँ पर एक टेपर प्लग है और ये देखेंगे ये ग्रूव है। जब ये ग्रूव इस फ्लो के पैरेलल आएगा तब हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, और जब ये ग्रूव इसके लंबवत होगा तब ये जो है हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। फिर हमारे जो प्लग वाल्व हैं वो रेक्टेंगुलर पोर्ट टाइप होते हैं, राउंड पोर्ट टाइप, डायमंड पोर्ट टाइप, लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व, नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व एंड मल्टी पोर्ट प्लग वाल्व। बॉल वाल्व। बॉल वाल्व भी हमारा क्वार्टर टन रोटरी मोशन वाल्व है और ये आपके घरों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एक बॉल शेप की डिस्क होती है जो कि फ्लो को स्टार्ट करती है या फिर रोकती है। ज़्यादातर जो हमारे बॉल वाल्व हैं वो क्विक एक्टिंग टाइप होते हैं, यानी कि आप जल्दी से बंद कर सकते हो और जल्दी से चालू कर सकते हो। बॉल वाल्व जो है गेट वाल्व के कंपैरिजन में छोटा भी होता है और हल्का भी होता है, जबकि इन दोनों का साइज अगर इक्वल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बॉल है जो कि बॉल वाल्व पे लगी रहती है और ये खोखली रहती है बीच में से। जब ये जो इसका हिस्सा है खोखला फ्लो के पैरेलल होगा तब हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये खोखला हिस्सा इसके के परपेंडिकुलर होगा तब हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। बॉल वाल्व 6 तरीके के होते हैं: 3 वे बॉल वाल्व, फ्लोटिंग बॉल वाल्व, ट्रूनियन माउंटेड बॉल वाल्व, टॉप एंट्री बॉल वाल्व, साइड एंट्री या स्प्लिट बॉडी वाल्व या 3 पीस बॉडी वाल्व। फिर है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व भी हमारा क्वार्टर टन रोटरी मोशन वाल्व है और ये भी हमारे फ्लूइड को स्टॉप, रेगुलेट या स्टार्ट करने के काम में आता है। बटरफ्लाई वाल्व के अंदर हमारी एक शॉर्ट सर्कुलर बॉडी होती है और जहाँ पर हमको बड़े बड़े वाल्व की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम बटरफ्लाई वाल्व का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम्पैक्ट होता है और वजन में हल्का होता है और स्पेस भी कम घेरता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व है और ये हमारी डिस्क है। अगर डिस्क हमारी इस तरीके से है तब हमारा जो फ्लो है वो बंद रहेगा, और हमारी डिस्क अगर इस पोजीशन में है तब हमारा जो फ्लो है वो ओपन रहेगा। और ये हमारा हैंडल है जिसको घुमाकर हम इस डिस्क को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बटरफ्लाई वाल्व के द्वारा पाइपलाइन में पानी का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। बटरफ्लाई वाल्व 7 तरीके के होते हैं: फ्लेंज एंड, बेफर टाइप एंड, लग टाइप एंड, वट वेल्डेड टाइप एंड, जीरो ऑफसेट बटरफ्लाई वाल्व, डबल ऑफसेट बटरफ्लाई वाल्व एंड ट्रिपल ऑफसेट बटरफ्लाई वाल्व। पिंच वाल्व। पिंच वाल्व को हम क्लैंप वाल्व भी कहते हैं और ये एक लीनियर मोशन वाल्व है और ये फ्लूइड को
स्टार्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है एंड स्टॉप कर सकता है। इसके अंदर एक रबड़ की ट्यूब होती है जिसको हम पिंच ट्यूब कहते हैं, और फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए पिंच मैकेनिज्म का यूज़ करा जाता है। पिंच वाल्व का यूज़ हम ज़्यादातर स्लरीज को हैंडल करने में और ऐसे लिक्विड को हैंडल करने के लिए करते हैं जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स हों, जैसे कि कीचड़ या गारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रबड़ की ट्यूब है और ये हमारा हैंडल है जिसको घुमाकर इस निडल को, ये जो निडल है इसको हम लीनियर मोशन प्रदान करते हैं। और इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं जब ये हम हैंडल घुमाते हैं तो ये दोनों निडल एक दूसरे की ओर आती हैं और इस रबड़ ट्यूब को बंद कर देती हैं, जिससे हमारा जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। और अगर निडल दूर जाएंगी तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व हमारा उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर का काम होता है, जैसे कि हमारे बॉयलर में, क्योंकि अगर बॉयलर में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो बॉयलर फट सकता है। इसलिए ज़्यादा प्रेशर ना हो वहाँ पर हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज़ करते हैं। और ये वाल्व एक प्री डिफाइंड प्रेशर पर सेट कर दिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर होगा तब ये वाल्व ओपन होगा, वरना ये ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है। यही स्प्रिंग वाल्व की सीट को दबा कर रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है ये स्प्रिंग फोर्स को दर्शा रही है। जब स्प्रिंग नीचे की ओर फोर्स लगाता है तो ये जो सीट है हमारी इस पोजीशन में रहती है, यानी कि ये जो हमारा वाल्व है इस समय बंद पोजीशन में है। और ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये किसी भी गैस या फ्लूइड का प्रेशर है। अगर ये फ्लूइड प्रेशर स्प्रिंग के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तब हमारे वाल्व की सीट ऊपर हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व 6 तरीके के होते हैं: रीक्लोजिंग टाइप, नॉन रीक्लोजिंग टाइप, सेफ्टी रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, वैक्यूम रिलीफ वाल्व एंड प्रेशर वैक्यूम रिलीफ वाल्व। निडल वाल्व क्या होता है? निडल वाल्व सेम ग्लोव वाल्व के तरीके की तरह होता है, लेकिन इसकी जो निडल है केवल उसका फर्क होता है। निडल वाल्व में जो निडल है वो एक शार्प निडल होती है और ये एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पर हमारे छोटे डायमीटर की पाइपिंग है वहाँ पर हम निडल वाल्व का यूज़ करते हैं। इसका जो निडल शेप है वो कॉनिकल डिस्क की तरीके से होता है और इसी कारण से इसको हम निडल वाल्व कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारा ये कोनिकल शेप का है और एक निडल की शेप का है, इसीलिए इसको हम निडल वाल्व कहते हैं। अगर ये निडल ऊपर की ओर हो जाती है तब हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जब निडल नीचे की ओर होती है तब हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। और ये भी हमारा लीनियर फ्लो कंट्रोल वाल्व है। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।